नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। साथियों, आपको एक सूचना से अवगत कराना आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि हमने बहुत सोशल मीडिया के तमाम मंचों के माध्यम से, व्यक्तिगत फ़ोन करके, मैसेज कॉल के माध्यम से और अन्य जितने भी प्रकार से हम लोगों ने आपसे निवेदन किया था, विनती की थी कि आप लोग इस धरना प्रदर्शन में आइए, जो हमारे एलटी परिणाम को लेकर के संघर्ष की एक राह हम लोगों ने पकड़ी थी, आप उसमें आइए। लेकिन बार बार निवेदन करने के पश्चात भी हमसे लोग नहीं जुड़ पाए, संख्या बल उतना नहीं हो पाया जितनी कि हम अपेक्षा कर रहे थे। तो इस कारण से कल बहुत विचार विमर्श करने के पश्चात हम लोगों को अपना धरना स्थगित करना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं साथियों कि जो हम लोगों का धरना प्रदर्शन था, इसके लिए हमने पहले परमिशन मांगी थी, सारी व्यवस्थाएं जुटाई थी, संसाधन जुटाए थे, लेकिन कमी थी तो सिर्फ एक चीज़ की कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए थे। जिस संख्या में हम चाह रहे थे कि इस संख्या, यहाँ तक संख्या पहुँचनी चाहिए हमारे धरना प्रदर्शन में एलटी अभ्यर्थियों की, वो नहीं हो पाई और लोग हमसे नहीं जुड़ पाए। बहुत कम संख्या में लोग आए। मैं उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जो बहुत दूरस्थ इलाकों से हमारे बीच में आए, बहुत कुमाऊं मंडल के बहुत दूरस्थ इलाकों से, कपकोट जैसी जगहों से और हल्द्वानी और उधर डीडीहाट जैसी जगहों से हमारे बीच में जुड़े। मैं उन लोगों का धन्यवाद देता हूँ। पिरान कलियार, रुड़की से, हरिद्वार से और उत्तरकाशी के पुरोला, मोरी जैसे इलाकों से हम लोगों से लोग जुड़े। लेकिन अन्य साथी जो नहीं आ पाए, बार बार कहने पर भी नहीं आ पाए, स्थानीय होने के नाते भी नहीं आ पाए। वो स्थानीय थे, नज़दीक था उनका, लेकिन फिर वो लोग नहीं आ पाए और अन्य कई साथी भी नहीं आ पाए हैं, नहीं आ पाए। तो इसलिए हमने सोचा कि क्योंकि साथियों संख्या 40, 45, 50 तक ही पहुंच पाई थी, जबकि एलटी अभ्यर्थियों को कम से कम 200, 300, 500 की संख्या में वहां पर होना चाहिए था। ऐसा नहीं हो पाया और हम लोगों को अंततः ये धरना स्थगित करना पड़ा। एक और सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ साथियों, हमने धरना यद्यपि स्थगित कर दिया है, लेकिन जो अन्य काम है जो फील्ड के माध्यम से किया जा सकते हैं, जैसे सचिवालय में इत्यादि, सचिवालय से संबंधित, आयोग से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, इसके लिए हम 8-10 लोगों की एक एक्टिव हैं जो लगातार संघर्ष करते रहेगी और हमारा ये काम है, हमने करना ही है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एलटी अभ्यर्थियों के हमने इतनी बार आह्वान किया कि आप लोग आइए आइए आइए, आप लोग नहीं आ पाए। इस बात का मुझे भी दुख है और हम मेरे साथियों को, जो भी संघर्षरत साथी हैं, उन सभी साथियों को दुख है कि हमसे लोग नहीं जुड़ पाए हैं। साथियों, मैं इतना ही कहूँगा कि जिन लोगों को ये लगता है कि 16 दिसंबर को कोर्ट में हियरिंग है और 16 दिसंबर को शायद स्टे हट जाएगा इससे और हमारा रिजल्ट आउट हो जाएगा, तो वो लोग प्रतीक्षारत रहें। हम भी प्रतीक्षा करेंगे अब, क्योंकि साथियों हमने हाथ फैला दिए थे, कदम आगे बढ़ाए थे कि आप लोग आइए, हमसे जुड़िए, संघर्ष का साथी बने, लेकिन आप लोग नहीं आ पाए। अब हम भी आप लोगों की तरह 16 तारीख तक इसका वेट करेंगे, स्टे हटने का वेट करेंगे और 16 को यदि नहीं हो पाता है तो 17 को डबल बेंच में फिर सुनवाई है। और यदि 17 को कुछ नहीं होता है तो फिर जैसे आप लोग अपने घरों में रिजल्ट का इंतज़ार फ़ोन पर देख कर रहे हैं दिन भर, क्या हो रहा है, कब आ रहा है, तो ऐसे ही अब हम लोग भी करने लग जाएंगे और घरों में ही देखेंगे रिजल्ट कब तक आता है। क्योंकि साथियों हम लोगों ने तो बेड़ा उठाया था कि चलिए आइए आप और संघर्ष करते हैं, साथ में मिलकर लड़ते हैं, लेकिन नहीं आ पाए लोग, उस हिसाब से नहीं आ पाए जहाँ तक आना चाहिए था। तो इसलिए दोस्तों हमको ये धरना स्थगित करना पड़ा कम से कम 16 तारीख तक, और 16 को और 17 को सुनवाई है। उसके बाद तो जैसे धरना की हम सोचेंगे नहीं, क्योंकि नहीं आ पाए लोग और आगे का भी कुछ पता नहीं है। तो आप लोगों की तरह हम लोग भी रिजल्ट का इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है, 16-17 तारीख को यदि स्टे हट जाता है तो फिर तो रिजल्ट आ ही जाएगा, अगर यदि स्टे हटता है। लेकिन यदि स्टे नहीं हटता है तो आप लोगों की तरह हम लोग भी घरों में रहेंगे, रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ आज की वीडियो में। तो आप लोग चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि यदि स्टे नहीं हटता है तो आगे लड़ाई कैसे होने वाली है और लड़ाई होने वाली भी है कि नहीं होने वाली है। क्योंकि अब जो लोग लड़ने वाले भी थे, मुझे लगता है वो धीरे धीरे करके अब अपने कदम पीछे खींच चुके हैं। क्योंकि साथियों संख्या बल बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने इतने वीडियो संदेश के माध्यम से आपको बताया था, बिना संख्या बल के सरकार पर दबाव बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कोई भी 20-25 लोगों को कोई भी उठा के भेज देते, जाओ भाई घर जाओ, तुम्हारा कुछ काम धाम तो है नहीं, बैठ जाते धरने पे। हमने फिर भी पहले दिन सोचा अगले दिन लोग जुड़ेंगे, 70, 80, 100 लोग जुड़ेंगे, लेकिन नहीं आ पाए लोग, स्थानीय होने के साथ भी नहीं आ पाए। तो हमारी संख्या 40-45 के आसपास ही रही और फिर हमको विचार विमर्श करना पड़ा और हमको ये धरना स्थगित करना पड़ा। तो साथियों आप लोग जैसे रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी वैसे ही 16 तारीख तक इंतज़ार करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि होता है क्या। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।